जब सद्दाम हुसैन ने करबला के ऊपर हमला किया था, तो जब 1991 में सद्दाम ने इसके ऊपर हमला किया है तो इस जरी को भी शहीद कर दिया था उसने। ये देखिए छोटी छोटी कुछ आयतें लिखी हैं इसके ऊपर। ये किस चीज़ का है ये देखते हैं। ये एक एंटीक बना रखा है कि ये लकड़ियाँ हैं, उसमें से आग निकली। कुछ तलवारें हैं जिसे कमर जनी के लिए यूज़ किया जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अली, और आज हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में। म्यूज़ियम है जो मंसूब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उसी म्यूज़ियम में। तो चल के दिखाते हैं आपको भी, और हम भी जाते हैं उस म्यूज़ियम के अंदर और देखते हैं कि क्या है उस म्यूज़ियम के अंदर। और हमारे होटल से बाहर निकलती हमें सबील मिल गई, जो है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील। तो हम यहाँ पे ये पी रहे हैं ये। तो होटल से बाहर निकलते हमें वो सबील मिल गई थी, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील, जहाँ था मैंगो शेक। हमने पिया, काफ़ी अच्छा था, ठंडा था एकदम। तो अब बढ़ते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ। पहले हम सलाम करेंगे मौला गाजी के हरम में, उसके बाद चलते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम की तरफ, और वहीं पर ही जाते हैं म्यूज़ियम में। यह आ गए हम मौला अब्बास के हरम तक। ये मौला अब्बास का हरम है। अंदर चलते हैं, ज़ियारत करेंगे, और यहाँ सलाम कर कर इज़्न ज़ियारत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में जाने के लिए मौला अब्बास से परमिशन लेना पड़ती है। तो हम परमिशन लेते हैं, फिर चलते हैं मौला इमाम हुसैन के रोज़े तक। हम आ गए मौला अब्बास के हरम के अंदर, और ये हरम है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम है। अब हम चलते हैं अंदर ज़री के जानिब और करते हैं वहाँ पे ज़ियारत, आपको भी करवाते हैं। ये दरवाज़ा हरम है। इस्लाम हरम के अंदर आ गए। ये सामने ज़री है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की। ज़ियारत करिए आप भी, और मैं भी ज़ियारत करता हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने ज़ियारत कर ली है मौला अब्बास के हरम की। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप हरम में एंटर होते हैं तो आपको वीडियो शूट नहीं करने दी जाती है। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिस्सा दिखाया था। तो अब चलते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम तक, और वहाँ जल्दी से चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये जो जगह है ये है कफ़े अब्बास। यहाँ मौला अब्बास जब नहर फ़ुरात से पानी लेके खैमा गाह की तरफ लौट रहे थे, तो इस जगह मौला का लेफ़्ट हैंड शहीद हुआ था। और ये मौला अब्बास का हरम है, और उस सामने है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम। तो उसी जगह हमें जाना है, और हम ज़ियारत करते हैं, और आपकी भी ज़ियारत करवाते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में। और फिर चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं। सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास म्यूज़ियम में जाने के लिए। ये है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम। और जो ये शूज़ हैं, अब हम अंदर जाके सबमिट करवाते हैं, और चलते हैं फिर हरम के अंदर ज़ियारत करते हैं। और फिर चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर है म्यूज़ियम। उसके अंदर वो म्यूज़ियम बंद ना हो जाए, मुझे डर है कि म्यूज़ियम बंद हो जाएगा। तो जल्द से जल्द चलते हैं, जितनी जल्दी हो सके हम म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। चले पहले शूज़ जमा करवाते हैं, और फिर चलते हैं अंदर। और यहाँ पे दे दिए अपने अपने शूज़, यहाँ पे जमा करवाएंगे और लेते हैं यहाँ से टोकन। फिर चलते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर, ज़री तक जाएंगे और ज़ियारत करते हैं और अफीज़ करवाते हैं। देखिए हर जगह आपको ऐसा टोकन मिलेगा। इस टोकन के बाद आप अपने शूज़ यहाँ दे दीजिए, उसके बदले आपको टोकन मिलेगा। फिर आप जब आपको शूज़ वापस लेने हैं, तो आप शूज़ वापस लिए और टोकन दे दीजिए। अब यहाँ से हम उस साइड से हम करते हैं एंटर हरम के अंदर। ये सारे ज़ायरीन जा रहे हैं हरम की तरफ ही ज़ियारत करने के लिए। करते हैं ज़ियारत, पीछे की तरफ से आ रहे हैं। जल्दी से चलते हैं हरम के अंदर।
के इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ लें। और हमें जाना है ज़री की तरफ, और बस सामने जो है ये एरिया है म्यूज़ियम का, और ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम। देखिए लोग सारे नमाज़ पढ़ लें। देखिए तो चलते हैं फटाफट से ज़री में, ज़री पे ज़ियारत करते हैं और अपना सामान जो लेके आए मस्क करने के लिए मस्क करते हैं, और फिर म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं फटाफट से। ये जो सामने दिखाई दे रहा है मकाम शोदा है, यहाँ पे तमाम शोदा की तुरबत हैं जो दफन है यहाँ पे। चलो ज़ियारत करते हैं। ये गेट है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में जाने का। ये जो ज़रिया आप देख रहे हैं सामने, ये है शाहबाज लाल कलंदर के वालिद साहब की ज़री, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर ही मदफून किए गए थे, दफन किए गए थे। और ये जो हैं ये मौला अली अलैहिस्सलाम के 18वीं नस्ल में से हैं। और ये सामने ज़री है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की भी ज़री इसमें ही, और मौला अली असगर अलैहिस्सलाम भी यहीं मदफून किए गए हैं। तो देखिए, और इस तरफ जो ज़री दिखाई दे रही है ये हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़री। ये हरम है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और हम चल रहे हैं अब आगे म्यूज़ियम की जानिब। 6 बज चुके हैं, बस म्यूज़ियम बंद ना हो गया हो, वरना ज़ियारत तो नहीं कर पाएगा म्यूज़ियम की। और ये मुकाम देख रहे हैं, मुकाम है कत्ल का है। इस मुकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सर तन से जुदा किया था, सिमर मलून है, ये वो जगह है जहाँ पे मेरे मौला मज़लूम का सर काटा गया था। सिमर मलून पे लानत हो बेशुमार। ये है सामने म्यूज़ियम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का म्यूज़ियम, जो कि है मौजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर। तो चलते हैं, टाइम अभी बाकी है, लोग अंदर जा रहे हैं, हम भी जल्दी से चलते हैं हरम के अंदर और आपको दिखाते हैं कि हरम के अंदर क्या क्या रखा है। ये अंदर है, मना कर रखा है कि फ़ोटोग्राफी नहीं करनी है, लेकिन मैं भी फिर कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ हरम के अंदर क्या रखा है। ये म्यूज़ियम में आ तो गए हैं, इस तरफ जाना है। ये रहा म्यूज़ियम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम म्यूज़ियम। जाके चेक करते हैं अंदर क्या क्या है। चलिए चलते हैं। काफ़ी ऊपर जाके 2nd फ्लोर पर बना हुआ है ये म्यूज़ियम। ये सामने म्यूज़ियम का गेट। ओ हुसैन हेयर वी आर, हे मेरे हुसैन मौला हम यहाँ हैं। देखिए ये कुरान है, ये एक एंटीक बना रखा है कि ये लकड़ियाँ हैं, उसमें से आग निकल रही है, मतलब कि खैमे जो जले थे उसकी जली हुई लकड़ियाँ हैं। इस तरफ का कुछ बना रखा है यहाँ पे। ये सामने चल रहा है, सद्दाम हुसैन ने करबला के ऊपर हमला किया था, ये शहीद किया था करबला को, ये उस वक्त का है। देखिए, और ये ढाल है फौजियों की, उस टाइम की ढालें रही होंगी, जो वो ढाल टूटी हुई भी है। ये जो है मौजूद हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में, म्यूज़ियम है उसमें। ये हैं तलवारें, ये सारी तलवारें हैं। ये एक कैंडल कास्टल है रशिया के टाइम का, जो कि लाया गया था 1991 में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, हरम में रखने के लिए। इसमें जो कैंडल होती है वो रख के जलाई जाती थी। ये कुछ और हथियार और ढाल, ये कुल्हाड़ी ढाल, ये भी कुल्हाड़ी है। ये 1814 में लेके आए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में रखने के लिए। देखिए ये एक छोटा सा झूला है, जो कि एक स्मॉल सिल्वर कार्डल डेकोरेट फॉर मोतीस डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ अब्दुल्ला द इन्फेंट ऑफ इमाम हुसैन म्यूज़ियम। तो ये मौला अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में रखा गया है, उनके नाम से मंसूब है। देखिए ये एक
सुरई है जो कि मोतियों से सजी हुई है, जिसे पानी पीते हैं। और ये है जंगी लिबास, ये ढाल, ये तलवार, ये तमाम खंजर हैं। A silver Yemeni dagger. Its manufacture dates back. तो ये भी लाल आगे तमाम मुख्तलिफ जगह से रखे गए। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि नो फोटोग्राफी, लेकिन क्या करें, आपको भी तो दिखाना है। ये सामने ये बंदूकें रखी हैं, अंग्रेज़ों के टाइम की बंदूकें। ये देखिए, और वहाँ पे क्या लिखा है, आ ग्रुप ऑफ राइफल्स डेटिंग बैक टू द ऑटम पीरियड्स विच वर्क बाय गन पाउडर। तो ये उस्मान की जब सल्तनत उस्मानिया थी उस वक्त की ये बंदूकें हैं जो कि गन पाउडर से चला करती थी। वो सामने शायद गन पाउडर भी रखा है। हाँ, ये देखिए, इसके अंदर गन पाउडर भरा जाता था और उससे ये चलाई जाती थी। ये भी यहाँ पे भी कुछ राइफल्स हैं, देखिए तमाम तरीके के राइफल्स। ये नीचे पिस्टल्स भी रखी है, पिस्टल्स हैं, ये भी पिस्टल है, ये इसकी बुलेट्स हैं, ये राइफल्स की पिस्टल्स। और यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ राइफल्स एंड पिस्टल्स विच डेट बैक टू द 12th रेवोल्यूशन इराकी पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। तो ये गन है उस टाइम के जब इराकी लोग ब्रिटिशियर से लड़ रहे थे, तो उस दौर की है 1920 ईडी। ये भी कैंडल स्टिक है, इस पर रख के कैंडल जलाई जाती थी, ये भी यहाँ मौजूद है। इधर भी ये तमाम तलवारें रखी हैं, और ये इंडियन और यूरोपियन तलवारें हैं 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी की हैं ये सारी तलवारें, जो कि इंडियन और यूरोपियन तलवारें हैं। ये कुछ कैंडल्स, जो ये कैंडल है ये सिल्वर से बनी हुई है, तब इसे यहाँ रख दिया है। ये भी जब इराकी सिविलाइजेशन हुआ था उसमें ये डेकोरेट करने के लिए यूज़ होती थी। ये भी तमाम तलवारें हैं, देखिए। और ये कुछ बर्तन हैं जो कि इस दौर में यूज़ किए गए जाते होंगे। इधर ये कुरान की आयतें लिखी हैं इस पे भी, इस पर ये दरवाज़ा है जो लिखा है अ पार्ट ऑफ डोर। ये डोर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा था, तो उस टाइम पे इस टाइप का डोर हुआ करता होगा इस हरम का, लेकिन अभी डेट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। ये सामने ये भी कुछ ऐसी है कैंडल स्टिक जिस पे बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं उस टाइम पे। ये भी तलवारें रखी हैं, देखिए शर्ट को देखिए, इस पे बाकायदा मशहद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का ये निशानी बनी हुई है, देखिए आप। ये खंजर है, देखिए खंजर, ये भी खंजर है। ये देखिए तलवारें, a group of command made of iron, the bundles damaged decorated with golden nails। 1283। ये कुछ तलवारें हैं जिसे कमर जनी के लिए यूज़ किया जाता है, उस वक्त में इसे कमर जनी के लिए यूज़ किया जाता था। ये देखिए, ये देखिए, ये भी ज़ियारत लिखी हुई है इसके ऊपर, ज़ियारत वारिसा। ये देखिए छोटी छोटी कुछ आयतें लिखी हैं इसके ऊपर, ये किस चीज़ का है ये देखते हैं, शायद कुरान लग रहा है मुझे। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये गोल्ड और सिल्वर का बना हुआ कुरान शरीफ है, देखिए, जो कि
डोनेट किया गया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसमें। ये सारी आयतें लिखी हैं छोटी छोटी, आपको दिख रही हैं? ये देखिए, ये सिल्वर के पीस के ऊपर लिखी है। ये देखिए, सारी आयतें लिखी हैं इसके ऊपर, पूरा कुरान है। ये कुछ पोस्टर बना रखा है उस वक्त का कि इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके दोनों फ्रेंड्स इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। ये भी ज़ियारत के लिए। इस तरफ भी देखिए, ये तमाम काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के ऊपर है। ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी वक्त लगेगा इसे भी देखने में, तो हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इस टाइम की टंकियाँ हैं जिसमें गर्म पानी हुआ करता होगा। ये देखिए, ये जो है रखे हैं, ये फोसिल हैं, मतलब कि ढांचे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के। ये देखिए, जो कि लाए गए हैं ब्रिटिश, अमेरिका और मोरक्को से। ये ढांचे हैं हज़रत नूह की कश्ती के। ये देखिए, इधर भी देखिए, ये भी कुछ कैंडल्स टाइप की है। यहाँ पे भी देखिए, कुछ बर्तन है उस टाइम के। ये पंजा है अलम के ऊपर का, ये पंजा मौला अब्बास का। देखिए, कुछ आयत लिखी है, ये भी आयतें लिखी हैं, और ये ज़ेवरात हैं उस टाइम के। ये भी जो हैं, ये कुंडे हैं और चैन हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में उस वक्त पर थी। अब तो चेंज हो गया सब कुछ। देखिए, ये सब कुछ सामान है जो हरम से ही मंसूब है। देखिए, इस पे ज़ियारत शोदा करबला लिखी हुई, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वारिसा है, ज़ियारत अली अकबर है। ये सारी ज़ियारतें लिखी हैं, देखिए। ये भी कोई पत्थर है कि पता नहीं चल रहा है क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त का मेंबर है, मतलब ये हरम के अंदर था। ये वो है, ये भी कुछ ज़ेवरात हैं। और ये उस वक्त की ज़री है जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री है। अब तो ये चेंज हो गई है, अब दूसरी लगा दी है, मैंने आपको दिखाया था। तो जब 1991 में सद्दाम ने इसके ऊपर हमला किया है, तो इस ज़री को भी शहीद कर दिया था उसने। तो उसके बाद वो जो आपने अभी ज़री देखी है वो चेंज हो गई है। तो ये प्योर सिल्वर की ज़री है। ये देखिए, अंदर भी दिखाई दे रहा है। उस वक्त की ज़रिए ज़ियारत कर लिया आप भी। जब 1991 में सद्दाम लाइन ने करबला के ऊपर हमला किया था, तो उसमें ये शहीद हो गई थी, तो इसे हटा दिया गया था। ये ज़री देखिए, माशाल्लाह, काफ़ी बढ़िया। और ये पत्थर है जो उस वक्त में था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में लगा हुआ। इसकी ज़ियारत करते हैं। उसका एक पीस है, एक टुकड़ा है। ये करेंसी है उस दौर की। देखिए, ये सारी करेंसी है।
देखिए कुरान, होली कुरान। टाइम होने वाला है म्यूज़ियम बंद होने का, मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए ये उस टाइम के कुछ टिकट हो गए जो इराक में चलते हो गए। इधर भी ये कुरान है। ये भी ज़री से ही रिलेटेड है जो अब चेंज हो गया है, तो ज़ियारत करिए आप इनकी। ये सामने भी ज़री का ही हिस्सा है, देखिए ज़री का हिस्सा। ये दरवाज़ा है हरम का जो उस वक्त पे हुआ करता था, देखिए, और वो ज़री है अंदर। देखिए ये पत्थर है नकाशी हुए हुए, इधर भी पत्थर है नकाशी हुए हुए, देखिए 8 डोर में। ये भी जो है पूरा सोने का बना हुआ है। ये भी उस टाइम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में था, अब जिसे चेंज कर दिया गया और यहाँ म्यूज़ियम में ऊपर रख दिया गया है। तो तमाम हो गया म्यूज़ियम का टूर। ये जो म्यूज़ियम है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो हरम है उसके ऊपर वाक़ है, बना हुआ है। इंशाल्लाह जब भी आप ज़ियारत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में आएँ करबला, मौला आप सबको ज़ियारत नसीब करे, आपको सबको ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो। तो आप यहाँ ज़रूर आइए। तो मैंने आपको ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर जो म्यूज़ियम है उसका पूरा का पूरा टूर करवा दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो प्लीज़ उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए।